पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को देखते हुए आज काशी में वाराणसी के सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए कामना की गई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा की गई। इस पूजा में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ व यशस्वी जीवन के लिए कामना की गई। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए की गई पूजा प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं भाजपा महानगर उपाध्यक्ष आत्मा विश्वेश्वर की अगुवाई में संपन्न हुआ। पूजा के दौरान काशी की आम जनता भी शामिल रही। सभी ने अपने सांसद व देश के प्रधानमंत्री की सलामती की कामना की। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोदी जी की फोटो लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब के चन्नी सरकार के इस्तीफे की मांग भी की गई। आज पूज्य काल भैरव जी का दर्शन करके आरती करके हम लोगों ने काशी वासियों ने अपने यशस्वी सांसद देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, जो भी उनके ऊपर संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूज्य काल भैरव जी से प्रार्थना किए हैं। कांग्रेस ने जो किया है कल, यह अत्यंत दुखद, अत्यंत निंदनीय और पूरे देश का एक एक व्यक्ति अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के एक एक व्यक्ति की सुख की परिकल्पना के साथ कार्य करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जो उनके सुरक्षा में पंजाब की सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर किया है, उसको लेकर के प्रत्येक जनता धिक्कार रही है कांग्रेस को। और कांग्रेस वैसे ही समाप्त हो चुकी है। अब पूरी जनता इसका कांग्रेस के खिलाफ अभियान में लेकर के पूरे देश की जनता कांग्रेस के समूल सफाये का संकल्प ले चुकी है। और जगह जगह, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य, उनके खिलाफ जो भी कुचक्र, षड्यंत्र, दुष्चक्र जो भी चलाए जा रहे हैं, सभी के समूल नाश के लिए बाबा भैरवनाथ से यहाँ पर प्रार्थना किया गया है। पूरे प्रदेश और देश की जनता अलग अलग प्रार्थना कर रही है। ये कांग्रेस के लोग कदाप या विपक्षी लोग जो भी साजिश करते हैं विदेशी ताकतों के प्रभाव में, वो कहीं से भी सफल नहीं होगा। 20 मिनट तक वो खड़े थे वहाँ पर, 20 मिनट तक रास्ते की प्रतीक्षा में थे। पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से साजिश करके उनके सुरक्षा को प्रभावित किया गया, रास्ते को रोक लिया गया। जिन लोगों ने रास्ते को रोका था, उन लोगों ने अपने भाषण में भी ये बात कही है कि आज हम लोगों ने रोकने में सफलता प्राप्त की है। और सरकार का उन्होंने वहाँ की कांग्रेस सरकार का धन्यवाद दिया है। पुलिस के लोग उनके साथ चाय पीते हुए दिखाई दिए। पुलिस के लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया रास्ता साफ करने का। 20 मिनट हाईवे पर देश का प्रधानमंत्री, जिसके लिए हमेशा एक सेफ रास्ता हमेशा सुरक्षित रहता है, हवाई जहाज़ से भी जा रहे हों, हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हों, जहाँ भी जाते हैं, काशी में उनकी दर्जनों यात्राएं हुई हैं। हम लोग उस यात्राओं से जुड़े रहते हैं, प्रशासन के साथ चर्चा करे रहते हैं। यात्राएं कहीं लीक नहीं होती है, कोई जान नहीं पाता, हम लोग तक नहीं जान पाते। यात्राएं होती हैं और हमेशा आपने देखा होगा, अभी पिछली बार ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। मौसम के खराबी के कारण हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं था। सेफ पैसेज हमेशा रेडी रखा जाता है। और बाई रोड माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ही श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर की यात्रा संभव नहीं हो पाई तो बाई रोड आए थे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, संवैधानिक पद है। मोदी जी के प्रति बैर रखना तो एक अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक जो स्वरूप है, उसके प्रति यह घोर अपराध किया है कांग्रेस की सरकार ने। और कांग्रेस के मिली भगत से किया है। कांग्रेस के लोग इसका कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। पूरी देश की जनता उनसे जवाब मांग रही है। देश की एक एक जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य, उनके सकुशलता के लिए हमेशा से तत्पर रही है। पूरी देश की जनता उनके द्वारा जनोपयोगी किए गए कार्यों, उनके द्वारा देश हित में राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति हमेशा
उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। उनके अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन की परिकल्पना को लेकर के प्रत्येक जनता देश की यह भाव रखती है। कांग्रेस हमेशा मानसिक दिवालियेपन की राजनीति करती है, नकारात्मक राजनीति करती है और उसके नकारात्मक राजनीति का ही परिणाम रहा कि देश का विकास स्वतंत्रता के बाद जिस रूप में चलना चाहिए उस रूप में नहीं चला और आज कांग्रेस हाशिए पर है। यह कांग्रेस को स्वयं इसका नोटिस लेकर के कांग्रेस नेतृत्व को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उनको स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।